ईरान अमरीका अमन मुआहिदे के इम्कानात रोशन, पाकिस्तान सिफारती सतह पर फिर मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी मनसब समेत दीगर हुक्काम से भी मिलेंगे। ईरान अमरीका कशीदगी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। अमरीका और ईरान अमन मुआहिदे के करीब पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि किसी न किसी किस्म के मुआहिदे या मफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। गुज़श्ता 2 से 3 दिन के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहिदे या डील के करीब पहुंच चुके हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहिदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरले में दाखिल। कतर को ओमान और ईरान दोनों की जानिब से मुस्बत इशारे मौसूल हुए। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिदुल अंसारी का बयान। कहा, कतर कशीदगी के खात्मे के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। सालिस की हैसियत से कतर चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ को जल्द खोला जाए। खित्ते की सलामती, मुश्तरका जिम्मेदारी, इलाकाई सतह पर ताउन ज़रूरी है। ओमान से आबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी रास्ता कायम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तस्दीक। जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ अमरीका इसराइल की ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों का नतीजा है। आलमी बरादरी को अमरीका को खित्ते में बदअमनी का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में तामीरी शिरकत करे। जंग जरूरी थी, हमला न करते तो ईरान एटमी हथियार बना लेता। ईरानी मुज़ाकरात पे राजी कर और मीडिया पर इनकार के चाल चल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, अमरीका को मिसाइल के ज़ख़ीरे में किसी किस्म की कमी नहीं। हम ईरान के पैसे पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। ईरान में महंगाई 300% पहुँच गई। उनकी करेंसी बेकार है। ईरानी अपने फ़ौजियों की तनख्वाहें नहीं देते। कहा, तेल की कीमतें बाइडन इंतज़ामिया के मुकाबले में कम हैं। पाबंदियों की शिद्दत में इजाफा अमरीका की पॉलिसी नहीं बल्कि आदत बन चुकी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए ईरान का दम घोंटने पर फ़ख्र का इजहार किया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा, जब भी वाशिंगटन सिफारतकारी से मामलात आगे बढ़ाने में नाकाम होता है तो पाबंदियों का सहारा लेता है। ईरान उन फरसूदा और बार बार दोहराए जाने वाले हरबों के जरिए घुटने नहीं टेकेगा। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अमरीका और ईरान में डेडलॉक। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा हो गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल $82.45 फी बैरल पर ट्रेड। तेल की कीमतें 31 जुलाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत उन तीनों ममालिक में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मक्का मुकरमा में तय पाने वाला मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों बिरादर ममालिक के दरमियान बाहमी मोहब्बत, अखुव्वत और एतमाद के देरीना रिश्ते की अलामत करार। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि अमन और खुशहाली के फ़रोग के लिए है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी हासिल। हमारे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, हिंदू, सिखों, मसीहों ने क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। अक़लियती बरादरी ने मुल्क की तामीर और तरक्की में भी हिस्सा लिया। मुल्क की दिफा के लिए उसकी कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद उज़ ज़ियानी का टेलीफोनिक राबिता। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को मुबारकबाद। मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के दौरे के अज़्म का इजहार। इसहाक़ डार का खैर मक़दम। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। डार से सेनेगाल के वज़ीर ख़ारजा का भी राबिता। दो तरफ़ा इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। ऐवान सदर में फौजी एजाज देने की पुरवकार तकरीब। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड
जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। सदर जरदारी ने जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ्स की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, मॉल रोड रावलपिंडी में फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। मुलजिम पीटीआई का सरगर्म रुकन था। कब्जे से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद हुई। कराची के ताजिर मीर अली रजा के डीएनए टेस्ट के लिए 6 सैंपल जामिया कराची की फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को मौसूल। सैंपल्स में से 4 नमूने मीर रजा अली के जिस्म से हासिल किए गए। 2 रेफरेंस सैंपल्स वालिदैन से डीएनए मैच करने के लिए लिए गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक डीएनए टेस्ट का मकसद हतमी तस्दीक करना है कि बरामद मैयत वाकई मीर रजा अली ही की है। लेबॉर्ट्री ज़राए का कहना है कि डीएनए टेस्ट के नताइज जल्द अज जल्द जारी कर दिए जाएंगे। मीर रजा कत्ल केस, नई तहकीकाती टीम का जाए वकुआ का मुआयना, अतराफ के इलाकों का भी तफसीली जायजा। केस से मुंसलिक मशकूक गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया। जराये के मुताबिक तहकीकाती टीम के हमरा मीर रजा के वालिदैन भी मौके पर मौजूद थे। टीम के रुकन एसएसपी अली रजा ने वाक़े से मुतल्लिक दस्तयाब शवाहिद का जायजा लिया। पुलिस ने लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी के मुलाजिम से भी मालूमात हासिल की। माली यासिर ने तफ्तीशी टीम को वाक़े के हवाले से अहम तफसीलात फराहम की। इस्लामाबाद लाहौर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की हल्फ बर्दारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस ने बतौर एडिशनल जज हल्फ उठा लिया। जस्टिस अय्याज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमन शामिल। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जजेस से हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 1 मुस्तकिल और 10 नए तयनात होने वाले एडिशनल जजेस ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने हल्फ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 नए एडिशनल जजेस की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुल्ला खैल ने हल्फ लिया। आजाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरले में बड़ा अपसेट। LA-14 से साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक को शिकस्त। आजाद उम्मीदवार साजिद इकबाल 40,542 वोट लेकर कामयाब हो गए। LA-17 से पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फैसल मुमताज राठौर ने 31,839 वोट लेकर कामयाबी समेटी। LA-15 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार ज़िया कमर आगे, जबकि नून लीग के मुश्ताक मिन्हास पीछे हैं। 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। LA-16 के 174 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के सरदार अकबर आगे और पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान पीछे हैं। हल्के के 12 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग दोबारा होगी। LA-15 बाग 2 और LA-16 बाग 3 के 23 पोलिंग स्टेशन पर भी री पोलिंग का फैसला 15 अगस्त को होगी। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स मुज़ाकरात बगैर नतीजा खत्म। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स एसोसिएशन का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। एलामिये के मुताबिक जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते, पहिया जैम हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। वफाकी वजीर अलीम खान का कहना है कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करना चाहती है। उधर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुतालिबात पूरे न होने पर 15 अगस्त से मुल्क गीर हड़ताल की धमकी।